Hello, all my dear viewers. Very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you Class 6 poem Soft Landing from your book English Junction, publication Orient Black Swan. If you understand the explanation of my video, please like, subscribe, share, and do comment in a comment box. If you want the explanation and question answers of further chapters from your book English Junction, publication Orient Black Swan, then please touch the I button mentioned in the right top corner. So let's start reading the poem. This poem is divided into a 4 stanza. Each stanza carries a 4 line. So let's read the first stanza. In the first stanza, first line is: Spaceman, spaceman, blasting off the ground with a wake of flames behind you, swifter than passing a sound. So as per the name of this poem, Soft Landing, it's related to the space man, the world of space, means the world of astronauts, what they are doing. So here, soft landing. Soft landing means a way of wishing someone's a happy landing or arrival. Soft landing means a happy landing. So here, spaceman, blasting off the ground with a wake of flame behind you, swifter than passing a sound. Here they are describing about the rocket. Mostly you saw, जब कभी भी हम देखते हैं रॉकेट जो होता है, द रॉकेट वो जब स्पेस की ओर जाता है, बैक साइड ऑफ बिहाइंड यू मीन्स वो रॉकेट जो है अपने पीछे क्या छोड़ता है? ऑलवेज अ ट्रेल ऑफ अ फायर एंड फ्लेम्स लेफ्ट बाय द रॉकेट गोइंग इनटू स्पेस. जब रॉकेट स्पेस में जाता है तो वो अपने पीछे क्या? फ्लेम्स, फायर अपने पीछे छोड़ता है. यही चीज़ इस फर्स्ट स्टैंजा में एक्सप्लेन की गई है. स्पेसमैन ब्लास्टिंग ऑफ द ग्राउंड. ब्लास्टिंग मीन्स वही फ्लेम, फायर जो रॉकेट जो है अपने पीछे छोड़ता हुआ ऊपर आसमान में. रॉकेट जो है स्पेस की ओर जाता है तो अपने पीछे जो फ्लेम छोड़ता है उसी ब्लास्टिंग की यहाँ पे बात की गई है. ब्लास्टिंग ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड जमीन की ओर आग छोड़ते हुए ऊपर निकल जाता है. विद द वेक ऑफ फ्लेम्स बिहाइंड यू, अपने पीछे. वेक मीन्स होता है ट्रेल ऑफ अ फायर. ट्रेल मीन्स फुहारा. आप कह सकते हैं कि एक आग निकलते हुए अपने पीछे छोड़ते हुए निकल जाता है. स्विफ्टर देन पासिंग अराउंड, और काफ़ी स्मूथली वो जो रॉकेट है जो स्पेस मैन के साथ बहुत स्मूथली, बहुत ही आराम से वहाँ से एक आवाज़ के साथ निकल जाता है. स्विफ्टर देन पासिंग अ साउंड, बहुत आराम से वहाँ से एक साउंड के साथ. आप देखो कि बहुत ज़्यादा साउंड होता है जब कभी भी रॉकेट जो है स्पेस में जाता है तो. Now the first paragraph is ending here. Now in the second paragraph, poet is saying spaceman, aceman. Here they are indicating about the aceman shooting through the ground twice around the moon and back simply because it's there. Here यहाँ पर ये बता रहा है जो राइटर है, स्पेसमैन, एसमैन. यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है स्पेस का. स्पेसमैन, एसमैन, शूटिंग थ्रू द एयर. शूटिंग थ्रू द एयर, ऐसा लग रहा है जब वो रॉकेट जो है, द रॉकेट जस्ट गोइंग इनटू द स्पेस, जब स्पेस में जाता है तो पीछे से ऐसा लग रहा है कि हवा में शूटिंग हो रही हो. शूटिंग मतलब कि गोली मारने वाली शूटिंग. वो शूटिंग थ्रू द एयर, वो अपना जो आग है, जो फ्लेम है, वो हवा में छोड़ते हुए ऊपर बढ़ते जाता है. ट्वाइस अराउंड द मून एंड बैक सिंपली बिकॉज इट्स देयर. और इसी तरह पीछे जो है हवा में शूटिंग मतलब वही फ्लेम्स, आग फेंकते हुए 2 बार मून के चक्कर काट के फिर बड़े आराम से उसी जगह वापस आ जाता है. बिकॉज इट्स देयर, क्योंकि मून जो है वो अपनी जगह स्थित है. बस जो रॉकेट है वो 2 बार उसका चक्कर काट के आ जाता है बड़ी आसानी से फिर उसी जगह. Now the third paragraph, in the third paragraph is starting with a spaceman. Scrolling too much. In the third paragraph it is spaceman, placeman passing through the sky to plant your flag on a landscape unknown to human eye. In this paragraph they are using a word cursing.
कर्सिंग मीन्स होता है बहुत ज़्यादा स्पीड से, विथ अ ग्रेट स्पीड, मूविंग एट ग्रेट स्पीड, बहुत ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ना, क्योंकि रॉकेट जो होता है उसकी स्पीड काफ़ी तेज होती है, तभी वो स्पेस में एंट्री कर पाएगा, जा पाएगा उतना ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड होता है उसका रॉकेट का। तो वहाँ यहाँ पर यही इंडिकेट किया गया है कि स्पेसमैन, प्लेसमैन भी इसको कहा गया है, स्पेसमैन को। एस्ट्रोनॉट की यहाँ बात की गई है, जो होते हैं वो, उन्हें प्लेसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक पल यहाँ है, दूसरे पल जो है दूसरे दुनिया में, दुनिया नहीं कह सकते, मतलब स्पेस में चले जाते हैं, ये मून पे चले जाते हैं, दूसरे ग्रह में चले जाते हैं, इसीलिए उन्हें स्पेसमैन, प्लेसमैन, वो जगह जगह बदलते रहते हैं। कर्सिंग थ्रू द स्काई, आसमान में काफ़ी तेज़ रफ्तार में निकलते हुए, काफ़ी तेज़ रफ्तार में जाते हुए वो क्या करते हैं, टू प्लांट योर फ्लैग्स ऑन अ लैंडस्केप्स अननोन टू ह्यूमन आई, मीन्स वो अपने जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो भी स्पेसमैन होते हैं, वो जिस देश से रिलेट करते हैं, वो अपने देश का फ्लैग उस जगह पर, उस भूमि पर, लैंडस्केप मतलब कि जहाँ पर भी उनका डेस्टिनेशन होता है, मून पे जाना है अगर, तो मून पे जाकर जहाँ वो वहाँ अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, रीच होते हैं, तो वो अपने देश का झंडा वहाँ पर गाड़ते हैं कि उनके देश ने ये कामयाबी हासिल की। अननोन टू ह्यूमन आई, यहाँ पर अननोन टू ह्यूमन आई से ये मतलब है कि जो हम आम लोग हैं वो जो है उनकी आंखें, उनकी नज़रें ये सारी चीज़ें नहीं देख पाती, हमें ये सब कुछ नहीं पता होता है कि हमारे देश के लिए कौन कहाँ क्या कितनी सेक्रीफाइसेस कर रहा है, कौन क्या तरक्की कैसे हो रही है। हमको ये सारी चीज़ें तभी पता चल पाती हैं जब हम टीवी पे न्यूज़ या ये सब की यानी किसी भी मोड के जरिए, किसी भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ही हमें ये सब पता चल पाता है। इसीलिए यहाँ पता है, बोला गया है अननोन टू ह्यूमन आई, क्योंकि इंसान की आंखें हर एक चीज़ नहीं देख सकती हैं, कि जहाँ पर आपको बस उसी जगह के बारे में जान सकते हो कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अभी स्पेस में क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, जब कुछ उपलब्धि, कुछ अच्छा हो जाता है तब हमें पता चल पाता है। इसीलिए राइटर ने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है अननोन टू ह्यूमन आई, ये हमें नहीं पता कि कहाँ क्या, कौन क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तब हमें पता चलता है। नाउ कम टू द लास्ट पैराग्राफ हियर, स्पेसमैन रेसमैन, रेस के बाद कॉमा दिया गया है क्योंकि स्पेसमैन जो उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, इसीलिए यहाँ पे पोएट ने रेस के बाद थोड़ा रुका गया है, कॉमा दिया है। स्पेसमैन रेसमैन है क्योंकि वो उनकी स्पीड काफ़ी तेज होती है। स्कॉर्चिंग मीन्स एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म, यहाँ से मतलब है। स्कॉर्चिंग बैक टू अर्थ, स्पेस में जब वो जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ठंडा होता है, वहाँ पे गर्मी नहीं होती है। ये लास्ट पैराग्राफ में अब ये बताया गया है कि वो स्पेसमैन जो है जब वापस अपना जो एम है, जो उसका मकसद है, उसे पूरा करने के बाद जब वो बैक टू अर्थ, धरती पे वापस एंट्री करता है, तो जो एक ओजोन लेयर होता है, जो धरती में एंट्री करने का एक लेयर होता है, जैसे ये अर्थ में एंट्री करता है तो उसे एक बहुत ज़्यादा गर्म, एक्सट्रीमली हॉटनेस का एहसास होता है। टू होम एंड फ्रेंड एंड एवरीथिंग दैट गिव्स योर मिशन वर्थ, और जब वो अपनी इस जर्नी को, जो कि स्पेस में जाने की जर्नी थी, उससे वहाँ से सक्सेसफुली सब कुछ कंप्लीट कर वापस आता है और अपने फ्रेंड फैमिली सबसे मिलता है, दैट गिव्स मिशन वर्थ, तो यही चीज़ जो है उसे एक मीनिंगफुल, जब वो अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस आता है, देन गिव्स योर मिशन वर्थ मतलब है उसे मीनिंगफुल बनाता है, उस मिशन को मीनिंगफुल बनाता है। जब आप उस मिशन को कंप्लीट कर वापस अपने घर आते हो, अपने दोस्तों से मिलते हो, तब जाके वो मिशन कंप्लीट होता है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन of your video. So if you understand, please like, subscribe and share, do comment in a comment box. Thank you for watching my video.